नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। जिनकी शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राज्य के 115 शहरों में नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से की, जिसके तहत सुशासन दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के सुवा चौक में अटल परिसर प्रांगण में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण दुर्ग सांसद विजय बघेल के कर कमलों से किया गया। आपको बता दें कि शहरवासियों को सौंदर्यकरण के रूप में अटल परिसर चौक मिला है, जहां इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तेल चरित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। राष्ट्र निष्ठा रहे हैं, उसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिख रहा है कि उन्होंने इन्हीं की देन है कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का, और जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना है तब से राज्य का विकास इसको आप देख रहे हैं। और बात रही कि हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर एक एक कदम आगे बढ़ रही है। आज हमारी वर्तमान में जो सरकार है, प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी, तो उसी राह पर चल रहे हैं और एक हिंदू राष्ट्र है और सदा हिंदू राष्ट्र ही रहे। एक ऐसे महामानव जिनका जन्म 100 साल पूर्व हुआ था, भारत रत्न बहुआयामी प्रतिभा के धनी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज पूरे 115 जगह छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में, विभिन्न नगरीय निकायों में उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। और उसी सामूहिक अनावरण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से और माननीय अरुण साव जी, हमारे नगरीय निकाय मंत्री, उनके कर कमलों से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। उसी में हम सब यहाँ दुर्ग के इस ऐतिहासिक चौक में आज हम सब उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। अटल जी का एक शब्द वाक्य आपने सुना होगा, पूरे देश में, पूरे विश्व में सुना है। आज ही मानूंगा और मैं मानूंगा, सतत पथ पर चलते हुए द्वारा इस देश को सिखाया जा रहा है। ये भाव था उनका, जिसमें हार नहीं माना, हार मुख्यमंत्री ऐसा कहने वाले व्यक्ति आज जो विकास कार्यों अटल जिनका संकल्प था और अटल जिनकी और ग्रामीण को सम्मानित किया जाएगा। आप सभी में आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री एक समय का प्रांगण स्थल पर हो चुका है। अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, इस बात को सार्थक सिद्ध करने वाले अटल जी और उनके साथ ही सम्माननीय और आज उनके 100वीं शताब्दी जयंती पर हम लोग 115 जगह पूरे प्रदेश में इस एक साथ फेस्टिवल माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कर कमलों से इसका आज सुशोभित स्थान यह अटल परिसर नगर पालिका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भव्य समापन राज्यपाल रमेन डेका ने किया। बहतराई स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में उन्हें कहा गया कि ऊर्जावान युवा ही छत्तीसगढ़ के विकास का असली इंजन है। राज्यपाल ने युवाओं से डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने और जिम्मेदारी के साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हार से निराश न होकर दोबारा जीत का संकल्प लेना चाहिए। महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, वाद विवाद सहित 14 विधाओं में प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें 2800 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। विजेताओं को कुल 33 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए।
कोरबा में 25 दिसंबर 2025 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया, जहां इस दौरान विवेकानंद उद्यान के पास अटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि। तो वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि लखनलाल देवांगन ने कहा कि सुशासन दिवस 19 से 25 दिसंबर तक राज्य की ओर से अटल जयंती के अवसर पर मनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। जितना भी कहा जाए वो कम है। उनका नाम भी अटल था और हर क्षेत्र में वो अटल निर्णायक भी रहे हैं। कभी वो देश को झुकने नहीं दिया। जब वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उस समय भी पूरा सदन में उनका बड़ा सम्मान होता था। जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे, पूरे सम्मान के साथ में सदन सुना करता था। इस तरह से बहुत एक ज्ञाता व्यक्ति थे। इतना बड़ा दूर संचार का माध्यम देखते हैं, मोबाइल नेटवर्क उन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। आज इतना बड़ा विस्तार ले चुका है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष ने पोखरण की बात कही। छत्तीसगढ़ राज्य के भी वो निर्माता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण उन्होंने किया और आज उन्हीं के बदौलत छत्तीसगढ़ आज तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर पहले हम लोग उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले किसी गांव में जाने के सोचते थे, छठी बड़ी या कोई दुख सुख के काम में, तो सोचना पड़ता था। उस समय तो बहुत ज्यादा कार जीप नहीं था। बाकी मेरा मोटरसाइकिल, मेरा साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सोचना पड़ता था। खेत पार में हम लोग साइकिल, मोटरसाइकिल चलाकर गांव में जाया करते थे। बाकी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांव-गांव तक सड़क बनाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। उनके आगमन पर पावर हाउस चौक से भव्य रैली निकाली गई, जो सुपैला चौक, नेहरू नगर और गुरुद्वारा होते हुए दुर्ग बाईपास स्थित निजी होटल तक पहुंची। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिंदुओं को अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि उनकी संख्या लगातार घट रही है। उन्हें स्पष्ट किया है कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे राजनीतिक सवालों पर जवाब नहीं देंगे। पंडित शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होने की अपील की है। जानकारी के अनुसार वे रोज दोपहर 2 बजे से हनुमत कथा का रसपान कराएंगे। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण। इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। जिस संविधान का प्रारंभ राम दरबार के चित्र के साथ है, ऐसा संविधान हमारे भारत का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की यह रचना, उनकी पूरी टीम की यह रचना हमारे भारत की व्यवस्था को चलाने वाला। जीवन के लिए 2 चीजें जरूरी है, व्यवस्था और आस्था। दोनों संविधान में है। आस्था में राम दरबार है, व्यवस्था में संविधान के नियम है। इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से मानते। दूसरी बात, तुमने कहा हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है, क्योंकि हम कागजों को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, लोगों के दिलों पर चाहते हैं।
रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों को संबोधित किया है। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव, रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, खेल प्रेमी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस महोत्सव में रायपुर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं से हजारों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। मेगा फाइनल में लगभग 5000 खिलाड़ी उतरे, जिसने इसे देश के सबसे बड़े स्थानीय खेल आयोजनों में से एक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में खेल क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल महोत्सव को लेकर कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं को मंच देने की दिशा में अहम कदम है। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साह देखने मिला और यह खेल महोत्सव खिलाड़ियों को नए मैदान बनाने की दिशा में काम करेगा। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट है उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और ग्रामीण और शहरी खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं और उनको मेडल से और नगद भी उनको पुरस्कृत किए हैं। जो गॉड ऑनर की परंपरा चल रही थी उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने खत्म कर दिया, आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीआईपी कल्चर को धीरे धीरे समाप्त करने वाले हैं, तो उस दिशा में भी एक कदम है। सर, छत्तीसगढ़ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। साठ 60,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है और इस वर्ष प्रवेश में 20% की वृद्धि हुई है। मंत्री जी ने बताया कि सत्र 2025-26 से IIT की तर्ज पर 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किए गए हैं। साथ ही IHB स्टार्टअप, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े कई MOU किए गए हैं। तो आप सभी को, सभी प्रेस की मीडिया को सभी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को आज आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज खुशी इस 2 सालों में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कि डबल इंजन की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास कर रहे हैं। तो आज खुशी विषय में हमारी जो तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग का आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब भारती दार्शन जी, हमारे डायरेक्टर साहब विजय दयाराम जी और आप सभी। निश्चित ही इन 2 वर्षों में हमने अनेक निर्णय लिए, अनेक काम हमने इन विभागों में किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो तकनीकी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और कौशल, तीनों में हमारे युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा इसमें उनका सहभागिता कर सकें, उनको उन्नत बना सकें, उनको विकासशील बना सकें, उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अनेक प्रकार से काम किए हैं, जिसमें हमारा जो ITI है, जो ITI कॉलेज जो हमारे सभी जिलों में, हमारे ब्लॉकों में है, जिसके माध्यम से हम हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, जो लगातार हमारे ITIs में प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जो ITIs हैं, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारे उद्योग बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जो इंडस्ट्रियल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार के उनको बच्चों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, उस ट्रेड की जानकारी उनको होनी चाहिए, तो उसको हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें 100 ऐसे हमने नए अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन हमने किया है, जिसमें 16 दीर्घ अवधि के हैं जो लगभग 2 साल के प्रशिक्षण के लिए होते हैं, एवं 91 लघु अवधि के ट्रेड है, जिसको हम 6 महीने से 1 साल का प्रशिक्षण हम सब देने का काम करते हैं। इसी में हम लोगों ने, हमारे विभाग ने सिडबी के माध्यम से जो पोषित हमारे ITI जो है, जिसमें 13 ITI में से हमने 10 नवीन एवं आधुनिक ट्रेड का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इनमें ड्रोन टेक्नीशियन है, 5G टेक्नीशियन है, 3D प्रिंटिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ऐसे बहुत सारे जो अन्य है ट्रेड है, उसको हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि
नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे, हमारे युवा तैयार हो सके और उनको हम इसकी प्रशिक्षण दे सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट भी आने वाले 1 साल में आप सभी को दिखने लगेगा। साथ ही जो अप्रासंगिक ट्रेंड है उसमें हमने युक्तिकरण करने का भी काम किया है। जो जिस ट्रेंडों की आवश्यकता कम है उस सारी चीजों को हमने बंद करने का काम किया ताकि नए टेक्नोलॉजी और नए जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल के वो ट्रेंड हम हमारे आईटीआई में हम चालू कर सके। इसके लिए हमने काम किया और इसके लिए हमने अगस्त में 2025 में इसके लिए हमने काम किया है। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो नवीन आईटीआई है उसकी भी स्थापना हमने की है दूरस्थ जगह में, जैसे कि हमारा जसपुर का कुस्तूरा है, नारायणपुर का ओरछा, जहां हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग हमने वहां पे प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, विजन है कि ड्रोन दीदी जिस प्रकार को आपको मालूम ही है कि ड्रोन दीदी तैयार हुए हैं बहुत सारे पूरे देश में, प्रदेश में, तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हमने प्रशिक्षण हमारे नारायणपुर ओरछा में प्रारंभ किया। हमारे कोर्रा जो धमतरी में है, पिपरिया जो कबीरधाम है, ऐसे जगह में हम सब लोगों ने स्टार्ट किया और साथ ही लगभग इस छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक, जहां प्रत्येक ब्लॉक में आज हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में एक आईटीआई वहां पे खुल चुका है। सर्व समाज के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में प्रदेशव्यापी बंद का असर देखा गया। अपराधी खासतौर पर दुर्ग जिले में सुबह से दोपहर तक इंदिरा मार्केट, जवाहर मार्केट, सब्जी मंडी, धमधा रोड, गंजपारा और स्टेशन रोड जैसे प्रमुख स्थानों पर दुकानें बंद रही, जबकि महाराजा चौक और कसारी डी क्षेत्र में कुछ दुकानों को छोड़कर कमोबेश दुकानें खुली नजर आई। वहीं आपको बता दें कि इस बंद का आयोजन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था, जिसमें विभिन्न सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठन शामिल हुए। आपको बता दें कि संगठन ने कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र की घटना को गंभीर बताते हुए धर्मांतरण और बाहरी हस्तक्षेप को सामाजिक तनाव का कारण बताया। तो वहीं सभी व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया और नागरिकों से शांतिपूर्ण समर्थन की अपील की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पूरे छत्तीसगढ़ में ये बंद का आह्वान किया गया। उसी के तहत दुर्ग में भी आज सभी दुकानें, प्रतिष्ठानें बंद है। कांकेर के पास आमाखेड़ा जगह है जहां पर धर्मांतरण के संबंध में हिंसक घटना हुई है, उसके विरोध में पूरा सर्व समाज ने यह बंद का आयोजन किया है। उसी के तहत हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को समर्थन दिया और सभी से निवेदन किया है कि आज जो है बंद रखें। उसी के तहत हम लोग पूरे पदाधिकारी और पूरे टीम जो है जगह जगह जाके हमने बंद कराया है और पूरा सफल भी है, सभी ने सहयोग भी किया है। तो हम सभी व्यापारियों का धन्यवाद भी करते हैं इस बंद के लिए। अशोक राठी, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बंद का असर बच्चों में, युवाओं में ये संदेश जाएगा कि ये शांत आवाज के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है धर्मांतरण के विरुद्ध। सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्म की हम सब इज्जत करते हैं और किसी को मजबूरन किसी धर्म में धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। हम सब धर्म का बहुत इज्जत करते हैं। तो ये एक शांत आवाज के रूप में प्रदर्शन है कि हम सभी को समझ में आए कि इसको हमको बिल्कुल रोकने की कोशिश करनी है और ये शांति से रोकने की कोशिश करनी है। हमको आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे की इज्जत करना है। हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।